मैं जो अपनी फसल के अंदर उपयोग करता हूं वही किसान भाइयों को बताता हूं। प्याज की फसल में शुरुआती दिनों में कौन सा स्प्रे हमें करना है जिससे हमारी प्याज की फसल में शुरुआती अवस्था में बेहतर ग्रोथ हो और आगे जाकर के कोई बीमारी प्याज की फसल में ना आए। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में पहले स्प्रे के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अभी प्याज की जो फसल है वो हमारी 38 दिन की हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर हो सकता है चौपाई भी चल रही हो और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर प्याज एक एक महीने के हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्याज की फसल में पहले स्प्रे के बारे में। यहाँ पर हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड लेना है, कौन सा टॉनिक लेना है, कौन सा फंगिसाइड लेना है, क्या एंटीबायोटिक डालना है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बट उससे पहले चैनल से पहली बार जुड़े हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर समय ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे। साथ ही हमारे इस चैनल पर आपको बड़नगर मंडी भाव की जानकारियां भी मिलती रहे। यहाँ पर आपको बड़नगर मंडी की रोजाना अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, शुरुआती दिनों में प्याज की फसल में जितना हम मीडियम ले सके उतना हमें मीडियम लेना है, चाहे वो फंगिसाइड हुआ, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हुआ, चाहे वो टॉनिक हुआ। शुरुआती दिनों में आपको प्याज की फसल में बिल्कुल मीडियम स्प्रे करना है, चाहे वो फंगिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे टॉनिक हो, आपको बिल्कुल मीडियम लेकर के चलना है, मीडियम से ऊपर की ओर बढ़ना है। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआती अवस्था में आप किसान भाइयों फंगिसाइड की अगर बात की जाए तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप मैनकोजेब 75% WP फार्मुलेशन वाला ले सकते हैं। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और काफी बेहतर तरीके से काम करेगा। किसान भाइयों, ये कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होता है जो जिंक बेस का होता है, यानी कि आपकी फसल में ग्रीनलेस लाने का भी काम करेगा। साथ ही काफी सस्ता होता है, आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर ले सकते हो। मैनकोजेब 75% जो कि वेटेबल पाउडर फार्मुलेशन में आता है। इसके अगर डोज की बात करें किसान भाइयों तो ये आप लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हो। कंपनी का डोज इसका हो सकता है और ज्यादा हो, लेकिन 200 ग्राम बीघा यानी कि 400 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। यहाँ पर आप ले सकते हैं मैनकोजेब 75%, जो किसान भाई आपकी फसल में अगर शुरुआती दिनों में अगर पत्तियों में पीलापन होगा, झुलसा होगा, ऐसे रोग होंगे तो ये इसको कंट्रोल कर देगा। साथ ही अगर बात की जाए किसान भाइयों तो यहाँ पर अगर हमने बात की जाए थ्रिप्स का आइटम, तो अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स यानी कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लहसुन की थ्रिप्स अब प्याज की ओर बढ़ेगी, तो वहां पर आपको इंसेक्टिसाइड लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा हेवी भी नहीं जाना है, आप यहाँ पर इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं, वो भी 17.8% वाला, लगभग 40 ml बीघा। यानी कि इसका डोज तो 50 ml बीघा होता है, लेकिन आप लगभग 40 ml बीघा डाल सकते हैं, यानी कि 80 ml प्रति एकड़ की दर से। आप इसकी जगह किसान भाइयों आप लेमड़ा प्लस थायोमेथोक्साम भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही ले। यानी कि कोई सा भी मीडियम इंसेक्टिसाइड लेना है, लेमड़ा थायो ले सकते हैं या फिर आप इमिडा 17.8% ले सकते हैं। अगर साथ ही बात की जाए तो प्याज की फसल में कोशिश करें कि हर डोज में आप नीम तेल यानी कि आप किसी भी कड़वी दवाई का उपयोग जरूर करें, ताकि थ्रिप्स का अटैक एकदम यानी कि आपकी फसल में एकदम देखने को ना मिले। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कड़वा, ये टेस्ला आता है जो कड़वा होता है, तो 100 ग्राम हमने यहाँ पर लिया था 2.5 बीघा के अंदर। लगभग आप ले सकते हैं जो कि 50 ml पर बीघा, 40 ml पर बीघा की दर से आप ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, आप नीम तेल भी ले सकते हैं या आप डिफायर भी ले सकते हैं, जो काफी कड़वा होता है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आपकी प्याज की फसल है उसमें कड़वाहट रहेगी, जिससे कि जो थ्रिप्स होगी वो एकदम आपकी फसल पर अटैक नहीं करेगी। साथ ही किसान भाइयों बात की जाए तो अगर हम बात की जाए कि टॉनिक की, तो कोशिश करें कि शुरुआती दिनों में आप 19 यानी कि NPK ग्रेड का उपयोग करें। ज्यादा हेवी आपको टॉनिक भी नहीं लेना है, क्योंकि प्याज की फसल ऑलरेडी 4 महीने में आएगी, तो हर 10-12 दिनों में आपको स्प्रे करना पड़ेगा प्याज की फसल में। तो टॉनिक कोशिश करें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 28-28, जो कि यहाँ पर NPK 28-28-0 यानी कि नाइट्रोजन 28% है इसके अंदर और फास्फोरस 28% है, पोटास की मात्रा 0% है। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस लिया है। इससे क्या होगा कि पत्तियां एकदम ग्रीनलेस आएगी, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही फास्फोरस दिया गया है तो इससे जड़ का विकास अच्छा होगा, पौधा शुरुआत से ही मजबूत रहेगा। आप चाहे तो इसकी जगह आप 19-19-19 भी ले सकते हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि शुरुआती अवस्था में यानी कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के विकास के लिए आप NPK 19-19-19 का उपयोग भी कर सकते हैं। फिलहाल में हमने 28-28 का किया है, तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शुरुआती दिनों में हमने जो स्प्रे किया है वहां पर हमने यहाँ पे ये 4 चीजों का उपयोग किया है, M45, इमिडाक्लोपिड और एक कड़वापन के लिए टेस्ला और साथ में 28-28। इसके साथ में किसान भाइयों आप चिपको का उपयोग जरूर करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फसल में वायरस जैसा यानी कि, तो आप यहाँ पर जो है वेलिडामाइसिन का उपयोग भी कर सकते हैं, या
स्टेप्टोसाइक्लिन की पाउडर ले लीजिए। हालांकि शुरुआती अवस्था में इतनी दिक्कत नहीं आती है, आप सेकेंड स्प्रे से एंटीबायोटिक ले सकते हैं। बाकी चिपको का उपयोग आपको जरूर करना है। ये 4 चीजें मैंने बताई है। मेन्कोजेब आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं, या आप थायोफिनाइड मिथाइल भी ले सकते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। ये जो डोज है ये आपको काफी सस्ता भी रहेगा, क्योंकि 28 जो कि लगभग 350 रुपए का आपको मिल जाएगा, 350 से 400 रुपए का, और आपको लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा पड़ेगा, यानी कि 1 किलो आप आराम से 3 बीघा के अंदर डाल सकते हो। तो काफी सस्ता टॉनिक रहेगा। और साथ ही अगर बात की जाए इमिडा भी काफी सस्ता आता है। 100 ग्राम का पैक अगर आप लेने के लिए जाओगे तो 200 रुपए में मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको डोज बताया है काफी सस्ता भी है और काफी अच्छा भी है। और किसान भाइयों, अगली बार आपको कौन सा डोज डालना है, वैसी ही जानकारी के लिए किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस वीडियो को आप अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर जरूर करें।